हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक नया रूप दे रहे होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे संविधान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपको वन लाइनर फॉर्म में मिलने वाले हैं, है ना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर मिलेगा। और ये ऐसे क्वेश्चन मैं उठा के लाया हूँ, पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जो कि बार बार एग्जाम में यही रिपीट होते हैं, है ना। इसको जो हम लोग डायरेक्ट इसका क्वेश्चन और इसका आंसर के फॉर्म में इसको देखेंगे, जिसको आप लोगों को पॉलिटी के क्वेश्चन करने में आसानी होगी, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। आइए, ठीक है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक है। देखेंगे, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो आप लोगों सभी लोगों को पता होगा कि हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, 1949 को जो है बन के तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा बन के तैयार हुआ था। उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ठीक है, इतना सभी लोगों को पता होगा। तो हमारा दूसरा जो है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसका आंसर होगा हमारा 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली बैठक हुई थी। ठीक है। और बात करें दूसरी बैठक की, तो दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हमारी दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें जो है हमारे अस्थाई अध्यक्ष को चुना गया था। ठीक है। पहली बैठक में जो है हमारे अस्थाई अध्यक्ष जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे बाबू? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उनको चुना गया था। ठीक है। और दूसरी बैठक में अस्थाई अध्यक्ष जो कि हमारे थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको चुना गया था। ठीक है। चलिए, तो दूसरा अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, संविधान को अंतिम रूप देने में कितना समय लगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक, उसी तरीके से अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान का मसौदा जो है, एक बार, भारतीय संविधान का जो मसौदा किसने तैयार किया था। तो हमारे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको जो है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाला कहा जाता है। ठीक। और देखते हैं अगला, भारतीय संविधान की संरचना किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान को कहा जाता है कि ये कई संविधानों के जो अध्ययन के बाद इसको बनाया गया था, जिसमें से जो प्रमुख थे ब्रिटेन का, अमेरिका, आयरलैंड और कनाडा के संविधान से लिया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से शामिल थे। तो 395 जो हमारे अनुच्छेद थे मूल रूप से शामिल हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को क्या कहा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक। संविधान की मूल प्रति किसने लिखी थी। संविधान की मूल प्रति जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी, है ना, जिसको कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। है। और अगर बात करें हिंदी की, हिंदी भाषा में किसने लिखा था, तो उसको लिखा था मूल रूप से वसंत कृष्ण वैद्य ने। वसंत कृष्ण वैद्य जी ने उसको लिखा था। ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अस्थाई अध्यक्ष जो कि मैंने कहा था कि सेकेंड वाली मीटिंग में, सेकेंड हमारी बैठक हुई थी, उसमें इनको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को किसने अपनाया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि हम लोग कर रहे हैं कि 100 क्वेश्चन की सीरीज ये है। इसमें आज के जो वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। 50 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग दूसरे 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक। चलिए, तो 50 क्वेश्चन आज देख लेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो कहेंगे 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार, जो कि हमारे 12 से 35 जो हमारी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद हैं, उसके बीच इनको रखा गया है। 12 से 35 अनुच्छेद, इसके बीच 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार हैं। बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है।
जिसमें कि मीडिया वाली जो स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता इसी में है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 हमारे देश के उन समुदायों की रक्षा करता है जो कि अल्प संख्या में मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें कि मुस्लिम हो गए, ठीक है, या फिर जैन हो गए, या फिर बौद्ध हो गए, इनकी बात इसमें की गई है। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो उनकी संख्या हमारे 11 देखने को मिलती है। मूल रूप से पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 2002 में क्या हुआ, एक संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत जो है अ, बच्चों की शिक्षा को भी जो है मूल कर्तव्य में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए? सॉरी, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए, इसके बारे में अगर पूछे तो कह देंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, जो कि एक समिति थी हमारी। समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति, है ना, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने एक सिफारिश की जिसके माध्यम से इन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखने को मिल जाता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता जो है, सबको पता होगा कि 25 से 28 के बीच में, ठीक है, 25, 26, 27 और 28 में उपस्थित है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। ठीक। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता और समानता। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, जो कि मैंने पहले यहाँ बता दिया था, 12 से 35 के बीच में। चलिए, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले, इस संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कह देंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, जो है संविधान संशोधन को अच्छे से परिभाषित करता है ना। इसी के माध्यम से कोई भी संविधान संशोधन संभव हो पाता है, संविधान संशोधन संभव हो पाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। अब देखिए, अगर पूछ ले आपसे आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो इसका आंसर आप लोग बता देंगे अनुच्छेद 352 से 360 के बीच जो है आपातकालीन अ, आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और एक होता है अ, आपातकालीन अनुच्छेद। आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले राज्यों की सूची कितनी बार बदली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 बार बदली गई है ना। ठीक है, 25वां क्वेश्चन अगर देखेंगे हम लोग, तो 25वें क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, केंद्र, राज्य, और एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है, 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के विषय दिए गए हैं। में केंद्र वाली सूची में केंद्र हमारा नियम बना सकता है, राज्य सूची में राज्य, और समवर्ती सूची में दोनों नियम बना सकते हैं। लेकिन अगर टकराव की स्थिति आती है, तो केंद्र वाले कानून जो होते हैं
वे उनको मान्यता मिलती है, राज्य वाले कानूनों को जो है मान्यता नहीं दी जाती है। चलिए, 26वां क्वेश्चन हमारा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 27वां। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। चलिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इनको अलग अलग संशोधनों के माध्यम से और भी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, जिससे बढ़ करके इस समय 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29वां। भाषाओं की सूची किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर कह देंगे 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची दी गई है, मतलब कि टोटल 22 भाषाएं जो हमारी हैं वो हमको किसमें दी गई हैं? 8वीं अनुसूची में इसको रखा गया है, टोटल 22 भाषाओं को। चलिए, केंद्र राज्य संबंधों का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में जो है केंद्र राज्य संबंधों का विवरण दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आप लोगों को दिख जाएगा, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर है हरिलाल जे कानिया, जो कि एकदम स्टैटिक जीके है, इसको डायरेक्ट रटना ही पड़ेगा। हरिलाल जे कानिया सभी लोग याद रखेंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 50। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 65 वर्ष, है ना। 65 वर्ष के बाद जो है उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 35 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 वर्ष, है ना। ना, अभी हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। ठीक है, तो आप लोगों को अंतर दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो है वो है 65 वर्ष, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है हमारी 62 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश होते हैं, इसमें कि मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित होता है, मतलब कि 33 प्लस 1, ऐसा कह सकते हैं कि 33 जो होते हैं अन्य होते हैं, अन्य न्यायाधीश, जबकि एक जो होता है मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के 34 न्यायाधीश इसमें देखने को मिलते हैं। 37 नंबर का हमारा जो है क्वेश्चन है, भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब पीआईएल की शुरुआत किसने की थी? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीआईएल की शुरुआत की गई थी। बाकी एक हमारा और नाम आता है कपिला, कपिला हिंगोरानी। ठीक है, कपिला हिंगोरानी ने पीआईएल को भारत में सबसे ज्यादा पहचान दिलाई। इनके माध्यम से ही सभी लोग जानने लगे कि पीआईएल भी कोई एक चीज होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर का, अनुच्छेद 141 का क्या प्रावधान है? मतलब अनुच्छेद 141 क्या समाहित किए हुए है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पूरे भारत में मान्य होंगे, ये हमको बताया गया है अनुच्छेद 141 में। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बॉडी है जिसका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है और पूरे भारत में उसको मान्यता मिलती है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, भारतीय संविधान में ट्रिब्यूनल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ट्रिब्यूनल, उसका अनुच्छेद है, उससे संबंधित अनुच्छेद हमारा 323 ए और 323 बी। 40 नंबर का क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत की पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा फातिमा बीबी पहला मुख्य न्यायाधीश थी। आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं, 41 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता, ठीक है, अनुच्छेद 44। ये कितनी ही बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया होगा, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर से आप लोग याद रखिएगा कि
इसका आंसर होगा 44। इसमें पूछा गया है कि समान नागरिक संहिता के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। ठीक है, जिसमें इसको कहते हैं कि मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार को मौलिक बनाने वाला मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने वाला जो अनुच्छेद होता है वो होता है अनुच्छेद 32। ठीक है, तो नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नागरिकता के जो प्रावधान है 5 से 11 में, आर्टिकल 5 से 11 जो होता है उसके बीच में नागरिकता के अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, 44 है, संविधान की प्रस्तावना में कितने उद्देश्य हैं? तो 5 प्रकार के उद्देश्य के बारे में बताया गया है हमारे प्रस्तावना में, जो है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और संप्रभुता। ठीक है, याद रखेंगे 5 प्रकार के उद्देश्य दिए गए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और संप्रभुता। 45 वाला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। यह राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक और बात है कि कोई भी जो विधेयक है वह धन विधेयक है या फिर सामान्य विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी इसको नहीं कर सकता। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप लोगों को बता दो अनुच्छेद 21 जो होता है निजता का अधिकार। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं निजता का अधिकार, उसकी बात करता है आर्टिकल 21। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, वही हमसे पूछा था। आ जाओ 47 क्वेश्चन है। 47 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अनुच्छेद 51 का क्या उद्देश्य है? तो सभी लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद 51 का जो उद्देश्य होता है शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अनुच्छेद 51 में बताया गया है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में। 48 नंबर पे आ जाइए, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर किससे संपर्क किया जा सकता है? तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, मूल अधिकारों को कोई क्षति पहुंचाता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत जो बताया गया है ना कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, से अनुच्छेद 32 के तहत आप जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट के लिए एक अलग जो है आर्टिकल होता है, उसके माध्यम से आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। चलो, हिंदी को भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 343। ठीक है, 343 में हमको हिंदी जो है राजभाषा के रूप में घोषित की गई मिलती है। अगला 50वां क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, तो ये रहे हमारे 50 के 50 क्वेश्चन। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। बाकी 50 क्वेश्चन जो है किसी एक अगली वीडियो में हम लोग उसको करेंगे तो हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और जो भी आप लोग सुझाव देना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में उसको